नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। खबरनामे की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 12 अरकान असेंबली के मुअत्तली को मनसूख कर दिया है। महाराष्ट्र असेंबली से बीजेपी के 12 अरकान असेंबली को मुअत्तल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुअत्तली गैर आईनी और मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये मुअत्तली सिर्फ 21 जुलाई में जारी मॉनसून इजलास के लिए ही की जा सकती थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र असेंबली के हवाले से। जी हां, महाराष्ट्र असेंबली से बीजेपी के 12 अरकान असेंबली को मुअत्तल किया गया था। जुलाई के सेशन के दौरान ये 12 अरकान की मुअत्तली की गई थी। लगातार इस पर आवाजें उठ रही थी और सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में जो मुअत्तली का फैसला था हुकूमत का, उसको मनसूख कर दिया है। महाराष्ट्र असेंबली से बीजेपी के 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुअत्तली गैर आईनी और मनमानी है, यानी सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश की है, क्योंकि जो 12 बीजेपी अरकान की मुअत्तली की गई थी उसको गैर आईनी और मनमानी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। मनमानी सीधे तौर पर इसको कहा है कि हुकूमत की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ से मनमानी के जरिए इन 12 अरकान को मुअत्तल किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि मुअत्तली सिर्फ 21 जुलाई में जारी मॉनसून इजलास के लिए ही की जा सकती थी। तो 21 जुलाई को जो मॉनसून इजलास हुआ था उसमें जो बीजेपी के अरकान हैं उन पर हुकूमत ने ये कहा कि उन्होंने चेयर के साथ बदतमीजी की है, उन्होंने नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इसके नतीजे में जो 12 बीजेपी के अरकान असेंबली हैं उनको 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया था। और हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें यह भी कहा गया था कि ये रूल के खिलाफ है। जो चेयर है असेंबली की उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी अरकान असेंबली को 1 साल के लिए मुअत्तल करें। तो हुकूमत की तरफ से 1 साल के लिए 12 बीजेपी अरकान असेंबली को मुअत्तल किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि ये गैर आईनी और मनमानी है और इस फैसले को मनसूख कर दिया है। तो मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ये आया है महाराष्ट्र असेंबली के हवाले से, जो 12 बीजेपी के अरकान असेंबली हैं उनकी मुअत्तली को मनसूख कर दिया है। तो बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजेपी के 12 विधायकों के लिए है, क्योंकि साफ तौर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसला लिया गया था के लिए वो मनमाना था और असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जिस तरह फैसला फिलहाल इन 12 एमएलए को लेकर किया गया है वो मौजूदा सत्र के लिए ही चल सकता है, और जिस तरह 1 साल के लिए इन विधायकों को सस्पेंड किया गया है, इस प्रकार के फैसले को विचार नहीं किया जा सकता है। और जो फैसला लिया गया है वो अनकंस्टिट्यूशनल है। 1 साल के लिए निलंबित थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। हालांकि इस फैसले उन तमाम है बात मिली है, बीजेपी इस चीज को लेकर एक बड़ा काउंटर अटैक कर भी सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको देश की सबसे बड़ी अदालत से संवैधानिक रूप से एक बड़ी जीत लगी। सुशील पांडे, लेकिन जिस तरीके से अगर रूल्स की बात करें, देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं असेंबली सेशन को लेकर, उसमें भी कहा गया है कि 60 दिन से ज्यादा का सस्पेंशन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये सस्पेंशन 1 साल के लिए किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ा। तो ये भी कहीं ना कहीं हुकूमत की मनमानी की तरफ इशारा करता है। जी देखिए, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला था, और जिस पूरे मामले में आरपी एक्ट में साफ तौर से कहा गया है कि जो मानसून सत्र के निलंबन का मामला होता है वो 60 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिनमें जो फिलहाल मानसून सत्र से विधायकों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें से तमिलनाडु का मामला देख लीजिए, ताजा मामला है, उत्तराखंड का मामला, मणिपुर का मामला, कई ऐसे मामले हैं जहां पर विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया भी गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में
हैं और यही आधार देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया है तरह एक को फिलहाल सस्पेंड किया जा रहा है जो फिलहाल कानूनी और संवैधानिक रूप से गलत है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले को मनमाना और असंवैधानिक माना है। बिल्कुल सुशील, इस मामले में बीजेपी या शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई बयान आया है सामने? तो इस वक्त का बड़ा जी सुशील, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएं। सुशील, जिस तरीके से ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, ऐसे में क्या लीडरों की तरफ से इस मामले को लेकर बयान सामने आने शुरू हुए? देखिए, फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुनाया गया है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट अपने इस पूरे मामले पर एक विस्तृत आदेश, राजनीतिक पार्टियां निश्चित रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी क्योंकि साफ तौर से बीजेपी की 12 विधायकों को। सुशील, आपकी आवाज हमारे तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये आपको ताजा अपडेट बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली को लेकर सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत की सरजनिश भी की गई क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अरकान की मुअत्तली है वो गैर आईनी और मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट जो कि सुप्रीम बॉडी है और उसने इस बात की सरजनिश की है, आइन और मनमानी आइन के खिलाफ और मनमानी इस मुअत्तली को करार दिया क्योंकि पिछली सुनवाई में भी ये कहा गया था कि 60 दिन से ज्यादा का सस्पेंशन असेंबली सेशन में नहीं किया जा सकता है और क्योंकि 1 साल के लिए सस्पेंशन किया गया था 12 अरकान असेंबली का, कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखी जा रही थी बीजेपी के अरकान असेंबली में और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की और अब से कुछ देर पहले ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मनसूख कर दिया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली को मनसूख कर दिया है। महाराष्ट्र असेंबली से बीजेपी के 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली की गई थी। जुलाई का ये मामला है जब जुलाई में मॉनसून इजलास हो रहा था असेंबली में, उस दौरान जो मामला पेश आया था बीजेपी की तरफ से मुखालिफत की गई थी, हंगामा आराई की गई थी और साफ तौर से जो मौजूदा हुकूमत है उसका ये कहना था कि चेयर के साथ बदतमीजी की गई है असेंबली के। उसी के पेश नज़र, उसी के नतीजे में इन 12 अरकान असेंबली को मुअत्तल किया गया था चेयर की तरफ से और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर फैसला सुनाया है और मुअत्तली को तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली को लेकर जो सुनवाई हुई है उसमें सीधे तौर पर इन मुअत्तली को मनसूख किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बीजेपी के 12 अरकान असेंबली में से मुअत्तल एक पराग अलवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पराग जी, न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार आपकी जीत हुई, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने फैसला दिया है और लगातार जो महाराष्ट्र की सरकार एक के पीछे एक इलीगल डिसीजन लेते जाती है और कोर्ट से उनको चपराक बैठते रहती है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ये सोचने की आवश्यकता है कि मेजॉरिटी हो तो फिर भी असंवैधानिक निर्णय ये देश कतई चलता नहीं है इस देश में और इसीलिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो इनका निर्णय खारिज किया है असंवैधानिक निर्णय था और असंवैधानिक निर्णय हमको पहले से हम आश्वस्त थे इस बात को कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे तरफ से अपील मान्य करेगी और उन्होंने किया। लेकिन पराग जी जो पिछले अधिवेशन में हमको बाहर रखा गया और हमारे क्षेत्र की समस्या हम उठा नहीं पाए, क्या महाराष्ट्र की सरकार उसकी जिम्मेवारी आज स्वीकारती है?
हम लगातार ये बता रहे थे कि आपका ये फैसला गलत है, असंवैधानिक है, लेकिन उसको स्वीकारा नहीं गया और कैसे हम योग्य है यही महाराष्ट्र की तीनों पार्टियां बताते रही। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो क्या इसकी ये गलत फैसला लेने की जिम्मेवारी महाराष्ट्र की सरकार लेगी क्या? लेकिन पराग जी, जिस तरीके से हुकूमत ने इल्जाम लगाया है कि हंगामा आराई की गई थी, तो इस हवाले में क्योंकि सस्पेंशन आपका खिलाफत थी कि सस्पेंशन 1 साल का ना हो, सिर्फ 60 दिन का ही असेंबली में किया जा सकता है, तो क्या आपको इस बात में आप कुछ सफाई देना चाहेंगे कि हंगामा आराई तो की गई थी बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए, अगर कोई हंगामा हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय भी इसके ऊपर टिप्पणी तो जरूर करता। बेसिकली विधानसभा के अंदर कुछ नहीं हुआ था। जो बात हुई थी वो विधानसभा अध्यक्ष जी के केबिन में हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष जी नहीं थे, वो तो केवल तालिका के प्रमुख थे। ऐसे अलग अलग विषय है, लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूँ जी। ये तो बात सही है ना कि एक ऐसा फैसला उन्होंने लिया जिसके खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। देखिए, सही गलत ये केवल इसमें नहीं हुआ है, ये असंवैधानिक है, ये डिक्लेयर हुआ है। तो जो सुप्रीम कोर्ट को दिखता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल निर्णय लेते समय इन्होंने क्या योग्य रूप से लीगल एडवाइस नहीं लिया था क्या? तो मेजॉरिटी पे हम है तो हम केवल गलत फैसले नहीं, हम तो असंवैधानिक फैसले भी लेंगे। इस प्रकार की वृत्ति जो राज्य सरकार ने दिखाई थी, आज उसे करारा जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। बिल्कुल जी, ये करारा जवाब तो होगा, लेकिन ऐसे में ये सवाल भी उठता है क्योंकि अपोजिशन पार्टियों की तरफ से लगातार इस तरीके का ट्रेंड बनता जा रहा है कि असेंबली से उनको मुअत्तल होना पड़ता है, हंगामा आराई की जाती रही है। तो ऐसे में अब ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने लगे हैं, ये भी बड़ी बात है। पराग जी, ये जो हुआ उसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि ओबीसी के आरक्षण के विषय को लेकर के सम्माननीय विरोधी पक्ष नेता को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। तो अब इसके ऊपर विरोध तो हमको दर्शाना पड़ेगा। सब स्मूथली चल रहा था, अगर हमको बोलने दिया जाता तो हम ऑफिशियली माइक के ऊपर बोलते। दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक चित्र निर्माण करना है सरकार को कि हंगामा किया गया, इनडिसिप्लिन बिहेवियर था, तो किसने क्या किया, 12 लोगों ने किसने क्या किया, ये रोल बताना चाहिए था। तो किसी का कोई रोल आप बता नहीं रहे हो, किसी को कोई हियरिंग दे नहीं रहे हो और बस 1 साल के लिए निलंबित कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि विरोधी पार्टियों का आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए रवैया सरकार का कि आप इनके कोई भी नेता के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट डालो तो घर में बुला करके, घर में उठा करके लाया जाता है, मारा जाता है, मुंडन किया जाता है। ये जो रवैया है सरकार का और सरकारी तीनों पार्टियों का, उसी रवैये का एक पार्ट था कि 1 साल के लिए हम बिल्कुल। तो पराग जी, ये तो वाज़ेह हो गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हुकूमत का जो ये फैसला था वो गैर आईनी और मनमानी है। चलिए, अब ये अच्छी खबर है कि इस मुअत्तली को मनसूख कर दिया गया है। हमसे बात करने के लिए पराग जी बेहद शुक्रिया। जी शुक्रिया।